So student, this is the fifth lecture of carbon and its compound chapter, and in this video we are going to discuss functional groups and their properties. ओके और IUPAC की थोड़ी सी मैं नेमिंग के बारे में भी आपको रफ आइडिया दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स present in a given molecule we change the property of that compound, either it change the physical property or chemical property or both। यानी आपके पास क्या मिलेगा, अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है CH4। ये मीथेन है। इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से। ओके, हर कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, तब ये बन पाए। मान लो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ अटैच कर देता हूँ। हाइड्रोजन हटाया और मैंने यहाँ ऐड कर दिया क्लोरीन, जो कि एक हैलोजन है। तो इसके साथ क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी अब इसकी, देखिए बाकी तो 3 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, ये क्लोरीन लग गया। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने के कारण और जो क्लोरीन एटम जुड़ने के कारण अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब इसका नाम भी चेंज हो जाता है, इसको बोल लेंगे हम क्लोरोमीथेन, और ये हेलो हाइड्रोकार्बन बन चुका है। और इन दोनों में अब केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही दिन रात का फर्क आ जाएगा, बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा। तो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्लोरीन एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एटम हमने तभी बोला था क्योंकि एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है एटम, और क्लोरीन लगने से इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब सपोज मैं ये क्या करता हूँ, 2 हाइड्रोजन हटा देता हूँ और 2 हाइड्रोजन हटा के मैं 2 क्लोरीन लगा देता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टी और चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर 3 क्लोरीन भी लगा सकता हूँ, 3 हाइड्रोजन हटा के। मैं क्या कर सकता हूँ, सभी के सभी वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी और डिफरेंट हो जाएगी। यानी कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि एक हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एटम आता है जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और हमने बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है इस लेक्चर में। सबसे पहला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा दैट इज अल्कोहल। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर OH अरेंजमेंट अटैच हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इसके प्रॉपर्टी भी अल्कोहल जैसे शो करने लग जाता है। और अगर केमिकल नेम गिवन है तो उन सभी में आपके पास सफिक्स यूज होता मिलेगा, ओल। सफिक्स का मतलब होता है लास्ट नेम या फिर लास्ट लेटर्स ऑफ नेम। वहाँ पे आपको ओल लगा हुआ दिखेगा, तो किसके नाम में ओल लगाओ तो समझ जाना कि वो अल्कोहल है। अब ये है कैसे, जैसे कि आपके पास अगेन सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है जो कि सैचुरेटेड है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर OH जोड़ देता, तो यहाँ पर होगा क्या, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे OH लगा दिया। अभी इसका जो फॉर्मूला था वो था CH4, इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3OH। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं CH4O। अब इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है उनमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। ठीक है,
और सपोज C2H6 है, मुझे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ, एक हाइड्रोजन हटाओ और OH जोड़ दो। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसी जगह क्या लग जाएंगे OH। इसका नाम क्या था, इथेन नाम था, ठीक है। और हमने क्या बोला, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगने से ओल लग जाता है, नाम में से ई हटाया और उसकी जगह ओल लगा दो, ओल लगा देना है और ई को रिमूव कर देना है, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। एक और एग्जांपल C3H8, इसका नाम है आपके पास प्रोपेन। अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, अगेन एक हाइड्रोजन हटा दो और OH जोड़ दो, तो C3H7 OH नहीं हो जाना चाहिए, इसका नाम था प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। ई हटा के ओल जोड़ दिया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से बन जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया C3 1 2 3 और OH। तो इस तरह से आपको बनाना है, और यहाँ पे OH भी है, इस तरह से कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सेकेंड जो आपके पास फंक्शन ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के अंदर जो जनरल फॉर्मूला है इसका दैट इज RC≡OH। R का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी चेन ऐसे ही हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिला, C≡OH। तो आप बोलोगे यहाँ पर भी OH ही है, यहाँ पर भी OH है, नहीं, यहाँ पे देखो OH किस तरह से है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में है, यहाँ पर अलग अलग है। हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ है और ऑक्सीजन अकेला है। क्लियर है। इनकी जो पहचान होती है, नाम के पीछे जो सफिक्स होता है वो लगा होता है अल, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे एक कार्बन आपके पास जिसमें अगेन ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हम क्या करते हैं, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक, बाकी जगह क्या हाइड्रोजन है। अब बोलोगे नीचे भी लगा दें, अगर नीचे लगा देंगे तो वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं, इसके 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया, HCHO। इसका नाम क्या था, मीथेन। अब एक कार्बन वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। हमने क्या बोला था, ई हटा देना है और ये सफिक्स जोड़ देना है, क्या नाम हो गया, मिथेनल। 2 कार्बन वाला है सपोज, इसका नाम है इथेन, इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो किसी भी कार्बन पे हम ये CHO वाला ग्रुप लगा देते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया और बाकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CHO। कभी भी इसको COH मत लिखना, वो गलत है, CHO लिखा जाएगा। नाम देखना है, इसका नाम है इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। बस इतना सा डिफरेंस है। थर्ड जो आपके पास फंक्शन ग्रुप है दैट इज कीटोन। कीटोन में क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज RC≡OR। R ये दोनों क्या है, अल्काइल है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें जो सफिक्स यूज होगा दैट इज ओन, ठीक है।
ये एक कार्बन पे, दो कार्बन पे वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें दो, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 कार्बन। तो सपोज 3 कार्बन वाला आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम आपके पास है प्रोपेन। ठीक है, हमने क्या करना है, सेंट्रल कार्बन पे ऑक्सीजन जोड़ देना है। और ये कब हो सकता है, 2 हाइड्रोजन हटा के। तो आप इसको हटा दो और इसको हटा दो और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो। इससे क्या होगा, देखिए इस तरह से बीच वाले पे ऑक्सीजन लगी और बाकी जगह हाइड्रोजन है ही। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C3H6O, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, CH3, इसकी वजह से, फिर बीच में क्या आएगा CO, फिर इसकी वजह से CH3। इसका नाम प्रोपेन था, इसका नाम क्या हो जाएगा, ई हटा के ओ लगा देना है, तो प्रोपेनॉन। एक और देख लेते हैं, 4 कार्बन वाला, इसका नाम है ब्यूटेन। सेंट्रल में हम या तो इस पे या इस पे कहीं पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, बाकी जगह हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। इतना सा डिफरेंस है। अब 4 टाइप का आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, जिसको बोलते हैं एसिड्स, या फिर इनको बोला जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या मिलेगा, कार्बन चेन के साथ C डबल बॉन्ड O OH, यानी एक तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है। इसका जो सफिक्स होता है, नाम के पीछे क्या मिलेगा, ओइक एसिड। तो आप पहचान जाना कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे कि एक कार्बन वाला, ठीक है, एक कार्बन वाला है, दैट मीन्स उसके साथ हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्ट होंगे, इसका नाम है मीथेन। हमने क्या करना है, इसको इस तरह की स्ट्रक्चर बना देनी है, यानी एक तो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, एक सिंगल वाला, और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब इस कार्बन की देखो 3 वैलेंसी है, बाकी जगह क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन भी लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, क्योंकि ई हटा के क्या लगा देना, सफिक्स ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला देखो, आपको क्या करना है, किसी भी एक कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH लगा देंगे। इसका नाम था इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। 3 कार्बन वाला देख लेते हैं, प्रोपेन। कहीं भी आप C डबल बॉन्ड OH ऐसे लगा दो, सेंट्रल पे तो आ नहीं सकता, तो यहीं आएगा टर्मिनल्स पे। तो इसका नाम था प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन वाला हो, ठीक है, आप इस पे या इस पे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन टर्मिनल पे लगेगा। इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। जो 5th आपके पास आ जाएगा, दैट इज हैलाइड्स, जिसको और क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन। इसके अंदर आपको देखना है कि R के साथ X, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके साथ हेलोजन लगा है। हेलोजन में आपको पता है कि फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए। यहाँ पर प्रीफिक्स लगा होता है सफिक्स की जगह। प्रीफिक्स मीन्स नाम के पहले आपको हेलोजन का नाम लिखना पड़ेगा, हेलो करके। हेलो मीन्स जैसे क्लोरीन लगाया तो क्लोरो लिख दिया, फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरो लिख दिया, इस तरह से।
जैसे अगेन सबसे सिंपल से ही हम स्टार्ट करते हैं मीथेन से। एक हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसका नाम था मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन का लगेगा क्लोरो, फिर लग जाएगा मीथेन, सेम एज इट इज। इसमें कुछ ई वगैरह नहीं हटाना। सपोज आपके पास 2 कार्बन वाला है, तो क्या करेंगे हम, CCCl, इसका नाम था इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। 3 कार्बन वाला है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि इसका नाम क्या था, प्रोपेन। 4 कार्बन वाला है, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम क्या चेंज हो जाना चाहिए, सबसे पहले हमें सिंपल 4 कार्बन वाले का पता होना चाहिए। ब्यूटेन होता है जिसमें 4 कार्बन ऐसे अटैच हैं। फ्लोरीन लगने से इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो ब्यूटेन। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी किस में सफिक्स लगेगा, किस में प्रीफिक्स लगेगा, और नेमिंग करने भी बहुत आसान है। ठीक है, नेमिंग के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। ये n इज इक्वल टू 1 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, 9 आ जाएगा, N10 आ जाएगा। एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मिथ। वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, उसमें क्या पहचान होती है, एन लगा होता है, तो क्या नाम हो जाएगा, मीथेन। अब उसके अंदर OH लगा है, तो ई हटा के क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। अगर CHO लगा है तो क्या हो जाएगा, मिथेनल। इस तरह से नेमिंग आती है। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए आप समझ जाओ, फिर उसके बाद सिंगल या डबल बॉन्ड के लिए समझ जाओ कि एन लगेगा, इन लगेगा, आइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद कोई फंक्शन ग्रुप है तो उसका नाम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए क्या लगता है, इथ। 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप। 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट। कई बच्चे इसको बट बोलते हैं, लेकिन ब्यूट बोलना चाहिए। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट नहीं होता, ये होता है हेप्ट। 8 के लिए होता है ऑक्ट, 9 के लिए होता है नॉन। ठीक है, और 10 के लिए यूज होता है डेक। ठीक है, सपोज 4 कार्बन वाला आपके पास सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या नाम हो जाना चाहिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लग जाएगा, और सारे सिंगल है तो एन। 4 कार्बन वाला है लेकिन एक डबल बॉन्ड आ गया, तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन का नाम में सफिक्स होता है, इन लग जाएगा। 4 कार्बन अगेन एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आयन लग जाता है, क्योंकि एल्काइन कैटेगरी का हो गया अभी ये। 1 2 3, इसका नाम है प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। डबल बॉन्ड हो गया तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप इन। एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रोप आइन। सारे सिंगल बॉन्ड है, एक OH लग गया, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, लास्ट में ओल। एन देखो, प्रोप क्यों लगा, क्योंकि 3 कार्बन है, सारी सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से एन लगा, और लास्ट में OH है तो इसकी वजह से ओल लगा। तो जो ये नेमिंग होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज द IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसको हम IUPAC एक सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यू से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, में एंड लग जाएगा, और C से केमिस्ट्री। ये एक सिस्टम है जिसने ये जो नेमिंग होता है केमिकल्स का,
वो सजेस्ट किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और यही सजेस्ट करती है कि किस तरह से नेमिंग की जाएगी। आप नंबर ऑफ कार्बन अगर हम बढ़ा देंगे, 11 कार्बन के लिए लगता है अनडेक, 12 कार्बन के लिए लगता है 2 डेक, ठीक है। जैसे 20 के लिए लिखा जाता है आइकोसा, C21 के लिए लगता है यूनिकोस, C30 के लिए लिखा जाता है ट्रायाकोंट। तो इतना हमें नहीं पढ़ना, 8, 9, 10 तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक तो आप कर ही लेना, इसके बाद का तो कॉलेज टाइम पे भी नहीं आता, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, 3 कार्बन वाला कीटोन का नाम, 5 कार्बन वाला क्लोरीन का नाम, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड का नाम, 4 कार्बन वाला अल्कोहल का नाम। इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। अगर आपको ये सब आ गया दैट मीन्स आपको IUPAC आ चुका है, बेसिक। उसके बाद तो प्रैक्टिस है, आप NCERT की प्रैक्टिस करो, दैट इज़ अ सफिशिएंट वन।